लगता है हम एंड के काफी नजदीक हैं। डोंट टेल मी कि वन पीस 1-2 साल में खत्म होने वाला है, क्योंकि भाई वेगापंक के वर्ड को मैसेज पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन जो इस चैप्टर में होने वाला है आई डोंट थिंक भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। एक्सपेक्ट तो छोड़ो भाई, किसी के दिमाग में एक ख्याल भी आया होगा। सो भाई चैप्टर का नाम तो स्पॉयलर्स के अंदर रिवील नहीं किया गया, लेकिन एक न्यू कवर स्टोरी यहाँ पे हमें देखने को जरूर मिलेगी जो कि अपने वानो कुनी को फीचर करेगी। लोग तो भाई वानो का नाम सुनते ही इस कवर स्टोरी को काइडो के वापस आने से रिलेट करने लग गए हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि जो ओनिगाशिमा था वो भाई पानी के अंदर डूब रहा है, जिसको सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर भाई ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो ओनिगाशिमा था वो फ्लावर कैपिटल के थोड़ा भारी गिरा था, मे भी हो सकता है कि लुलिशा की गायब होने की वजह से सुनामी वगैरह जो आई थी उसकी वजह से जो वानो का सी लेवल हो उसमें थोड़े बदलाव आए हो और जो पानी है वो फ्लावर कैपिटल के नीचे तक पहुंच गया हो, या फिर भूकंप की वजह से जमीन टूट के जो ओनिगाशिमा था वो पानी के अंदर जा गिरा हो। सो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है वेगापंक के उसी मैसेज से जहाँ पे वो वर्ल्ड की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने वाला है, जिसके लिए वो लोगों को प्रिपेयर होने के लिए कहता और बोलता कि अपने डेंडन मोशी को वीडियो फीड में सेट कर दो ताकि तुम ये मैसेज देख पाओ। और भाई हम सीन देखते हैं कि जगह जगह से बहुत सारे लोग हड़बड़ी में एकदम भाई डेंडन मोशी को ऑन करे ताकि वो लोग ये मैसेज देख पाए। इवन यहाँ पे हम मॉर्गन, विवी और वापल को भी देखते हैं जो कि भाई इस मैसेज को सुन रहे थे, जिसका मतलब वेगापंक का जो मैसेज है वो ब्रेन के थ्रू नहीं बल्कि भाई डेंडन मोशी के थ्रू पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाह रहा है। सो मे बी उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई हो जिससे एक साथ सारे डेंडन मोशी कॉल पे चले जाएं और कोई भी इस कॉल को कट ना कर पाए, जैसा भाई गवर्नमेंट ने साबो के साथ किया था। इवन हम बाकी गोरसे को भी देखते हैं जिनके पास ये मैसेज पहुंच गया है और वो यहाँ पे थोड़ा चिंता में है कि आखिर ये मैसेज वेगापंक कहाँ से दे रहा है और सैटर्न आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि भाई अपने सैटर्न बुढ़ो को तो यहाँ पे लूफी ने दबोचे में ले रखा है और लूफी उसके ऊपर यहाँ पे कुछ अटैक्स भी करने वाला है। बट क्योंकि सैटर्न के पास रीजनरेटिव पावर्स हैं और वो पहले भी लूफी का अटैक से ठीक हो गया था, तो लूफी यहाँ पे थोड़ा सोच में कि आखिर ये बंदा मेरे अटैक से डैमेज क्यों नहीं ले रहा है। इसी बीच भाई यहाँ पे किज़रो भी अपने आप को छुड़ा के लूफी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करेगा, लेकिन लूफी जायंट फॉर्म में होने के बावजूद भी उसको भाई यहाँ पे इजिली डॉज कर लेगा। सो ओवरऑल भाई यहाँ पे लूफी वर्सेस किज़रो और सैटर्न की बैटल पूरे चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं, जहाँ पे लूफी फिलहाल के तो भाई इनको संभाल रहा है, जो कि भाई लूफी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, क्योंकि भाई एक एडमिरल गोरसे को एक साथ संभालना आसान बात नहीं है। ऊपर से ये सैटर्न के पास भाई रीजनरेटिव पावर्स भी हैं। सो लूफी भी लाइक इतना सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करने का और वो किज़रो और सैटर्न को भाई अपने हाथों से कुचल देता है, जिससे मानो भाई दोनों फनी वे में पैनकेक की तरफ फ्लैट हो गए हैं। जैसा भाई हम टॉम एंड जेरी में देखते हैं ना कि टॉम कैसे फ्लैट होता है, यहाँ पे वैसा ही सीन होगा। मे बी लूफी ने अपनी पॉज को यूज करके ऐसे फ्लैट वगैरह कर दिया उन्हें, जैसे उसने काइडो को भाई रबर में कन्वर्ट करके उसे गुब्बारा और स्कीपिंग रोप बना दिया था। बट भाई लूफी इन दोनों को पिच करने के बाद भी नहीं रुकने वाला, वो तो इन दोनों को पकड़ता है और भाई और दूर फेंक देता। लेकिन फिर से हम वही देखते कि सैटर्न वापस से उठ खड़ा हुआ है और उसकी जो इंजरी है वो फिर से ठीक हो गई और सैटर्न अब लूफी को अटैक करने का ट्राई करेगा। जहां ऐसे ये बैक एंड फोर्थ बैटल चलती रहेगी इस चैप्टर के अंदर, जिसकी वजह से परेशान होके सैटर्न ने भाई वो कर दिया जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सैटर्न भाई यहाँ पे मानो सम काइंड ऑफ समनिंग को परफॉर्म कर रहा है और हम यहाँ पे ऐसे सर्कल्स को देखते हैं जो कि भाई सैटर्न के आने के टाइम पे हमने देखे थे, जिसके अंदर से बाकी सारे गोरोसेस निकल के आएंगे। क्यों हिला डाला ना? वेल देखो भाई, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा इन स्पॉयलर्स पे, खास करके गोरोसे वाली बात पे। आई मीन लिटरली कैसा हो सकता है कि 5 गोरोसे अकेले निका से फाइट करने के लिए आए एगेट के अंदर। ये बंदे भाई ईमू के काइंड ऑफ चेले हैं और काफी बड़ी अथॉरिटी में हैं। सो इनको एकदम से इंट्रोड्यूस करके एकदम से इनकी पावर शो करके यहाँ सबके सबको एगेट में पटक देना, आई डोंट नो भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक साउंड कर रहा है। अगर ऐसा सच में हुआ फिर तो भाई खुद ही सोचो, लूफी वर्सेस 5 गोरोसे और एक एडमिरल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा भाई अपने लूफी के लिए। और अगर बाकी गोरोसे यहाँ पे आए तो हमें उनके फॉर्म्स और पावर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एगेडार को एकदम क्रेजी टर्न दे देगा। जहां वैसे ही स्ट्रो हेड को एगेट से जल्दी निकलना था, लेकिन अगर गोरोसे ही एगेट के अंदर पधार गए हैं फिर तो भाई जो एगेट आर्क है वो और भी लंबी खिंचेगी, जिसका मतलब ये भी है कि जोरो और सांजी का लूफी के साथ आना भाई काफी इंपॉर्टेंट है। वेल ये गोरोसे के आने वाली बात पे मैं थोड़ा कम बिलीव करूंगा। मे बी यहाँ पे सैटर्न समनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गोरोसे ना आए बल्कि भाई होली नाइट्स यहाँ पे हमें आते हुए दिखे, या फिर भाई यहाँ पे सैटर्न सम काइंड ऑफ बीस्ट को समन कर रहा हो फाइट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ फिर तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल पावर होंगी, जहाँ पे जो गोरोसे हैं वो भाई चीजों को टेलीपोर्ट और समन कर सकते हैं। वेल ये तो हो गई चैप्टर के छोटे मोटे स्पॉयलर्स की बात, लेकिन भाई चैप्टर के अंदर तो और भी माल मसाला होने वाला है। सो अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।